ओके। हेलो स्टूडेंट्स। ठीक है, हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल की सिग्निफिकेंस पढ़ ली थी। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो डेरिवेशंस हैं। ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड आपकी तीन डेरिवेशंस हैं। एक है एक्सियल वाली, एक है इक्वेटोरियल, और दूसरा आपका टॉर्क। ठीक है ना। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी जो तीसरे वाली जो डेरिवेशन है, दैट इज अ टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाली डेरिवेशन हम लोग करेंगे, बाकी बची हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, हर बार बोर्ड में आती ही आती है। ठीक है ना। और बार बार बोर्ड में ये वाली डेरिवेशन रिपीट हुई है। ठीक है ना, तो उसको सीरियसली ले लेना। ठीक है ना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। इसमें बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। एक तो हो सकता है कि इस नाम से आए। ठीक है। बोल दे कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर वो ऐसे बोल दे ड्राइव एन एक्सप्रेशन टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, समझ में आया। तो ये डेरिवेशन आएगी। इसको मैं बिठो देता हूँ हेडिंग को। ठीक है, इसे लिख लेना। हम लोग स्टार्ट करते हैं इसकी डेरिवेशन। ठीक है, ध्यान से समझना। बोल रहा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है जी, हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी। ठीक है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इसमें क्या रखा हुआ है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है। ठीक है, तो ये डायपोल हो गया जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। अब क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, जब इस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं रखूंगा तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज फोर्स। ठीक है ना। तो किस डायरेक्शन में होगी वो फोर्स, इस डायरेक्शन में। ठीक है, वो फोर्स कितनी एक्सपीरियंस करेगा, Q इंटू ई। ये फॉर्मूला मैंने बता दिया था क्लासेस में। ठीक है ना। और ये नेगेटिव वाला इसके अपोजिट। ठीक है, और मैंने डेफिनेशन में ऑलरेडी बताया था इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। ठीक है, आई चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू देयर डायपोल लेंथ। और डायपोल लेंथ कितनी है हमारी, 2a। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। और मैंने एक चीज खास बताई थी, इसमें कंफ्यूजन मत होना। डायपोल की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। ठीक है, हमेशा याद रखना डायपोल की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। मतलब क्या इसका, इसकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो गई आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, अभी डायग्राम समझ में आ रहा है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें मैंने एक डायपोल रख दिया है। ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करती है जिसके कारण एक फोर्स प्रोड्यूस होता है, दैट इज अ क्यू इन टू ई। और एक नेगेटिव फोर्स, एक नेगेटिव चार्ज के कारण एक अनदर फोर्स डेवलप होता है, दैट इज अ माइनस का क्यू इन टू ई। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है, इस डायग्राम को बना लेना। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो। जो फोर्स था डेवलप हुआ बिकॉज ऑफ प्लस क्यू, और जो फोर्स था बिकॉज ऑफ माइनस क्यू। कितना आ रहा है सॉल्व करके अगर निकाले हम लोग, क्यू ई माइनस का क्यू ई जीरो। इसका मतलब क्या है, अगर इसे हम लोग डायग्राम में देखें, जो नेट फोर्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। ठीक है, नेट फोर्स क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। और एक चीज ध्यान से देखो अब जरा, ये फोर्स क्या कर रही है, ये फोर्स इसको डायपोल को इधर की तरफ मूव करा रही है, और यदि फोर्स इधर इस डायपोल को इधर की तरफ मूव करा रही है। तो क्या बन रहा है, ये ऐसे हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये एक कपल क्रिएट कर रही है। कपल इन द सेंस, मतलब ये टॉर्क क्रिएट कर रही है। हो रहा है ना ऐसा, टॉर्क बन रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको मान लो कि ये डायपोल रखा हुआ है कुछ एंगल पे, दैट इज थीटा।
ठीक है ना, दिस इज ऑल्सो थीटा, और इसको लाइन को यहाँ से मिला दो, ठीक है। अगर ये 2a है तो ये कितना हो जाएगा, 2a साइन थीटा। क्लास में मैंने सिखाया था कि रिजॉल्व कैसे करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2a कॉस थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया सब कुछ अच्छी तरह, ठीक है। यहाँ तक अगर समझ में आ गया, मैं इसको मिटो रहा हूँ, ठीक है ना, इस डायग्राम को बना लेना, ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पर हमको एक चीज पता चलती है कि इसमें टॉर्क डेवलप हो रही है, वो हम लोग टॉर्क निकाल सकते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू जो भी फोर्स आ रहा है वो इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना आ रहा था हमारा, Q इंटू ई, और आपका डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 2a साइन थीटा। ये तो आ रहा था, ऐसे तो था वो, ठीक है। फोर्स, फोर्स और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। एक चीज खास बात और बता दूं, 2a cos थीटा के कारण आपका टॉर्क डेवलप नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, ठीक है। टॉर्क किसके कारण डेवलप हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसलिए मैंने 2a sin थीटा यूज किया है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखें तो Q इंटू 2a किसका फॉर्मूला है, दैट इज डायपोल मोमेंट, है ना। वेक्टर का साइन नहीं आएगा क्योंकि मैं साइन यूज कर रहा हूं, ठीक है। डायपोल मोमेंट आ गया। अब वेक्टर प्रोडक्ट याद है, ना, बिल्कुल यही तो है। क्या मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूं, अब मैं इसे वेक्टर में लिख सकता हूं, ठीक, P इंटू ई, ठीक है। हाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है। ये होगी इसकी डेरिवेशन। अब खास बात है, ये तो मैंने आपको डायरेक्ट पूरा समझा दिया है, तो आपका काम क्या है, अगर आप ये डायग्राम बनाते हो, डायग्राम बनाने के बाद एग्जामिनर क्या देखेगा, आपको एक्सप्लेन भी तो करना होगा। तो मैंने तो डायग्राम बना के आपको डायरेक्ट इसकी डेरिवेशन कर दी है, ठीक है। तो आपको डायग्राम बनाने के बाद जो है उसके बारे में को लिखना भी है, ठीक है ना। जैसे कि कंसिडर्ड एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस अ फोर्स, इट एक्सपीरियंस अ फोर्स एंड क्रिएट अ कपल, ये इस टाइप से, ठीक है। ये आपको लिखना है। उसके बाद जो है, जो मैंने सारे स्टेप बताए उसके बाद वो सारे करने हैं, ठीक है। तो ये वाली डेरिवेशन हो गई है कंप्लीट, ठीक है ना। अब इसके केसेस भी बन सकते हैं, देखो जरा ध्यान से। केस नंबर फर्स्ट, फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। मान लो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डायपोल को मैं पैरेलल रख दूं, समझ रहे हो, पैरेलल रख दूं, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल के बीच में एंगल कितना बन जाएगा, 0 डिग्री। और हमको पता है साइन 0 डिग्री कितना होता है हमारा, 0 होता है। तो टॉर्क कितना हो जाएगा हमारा, 0। इसका मतलब क्या है, पहला केस क्या था, अगर मैं इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखता हूं तो कोई भी टॉर्क एक्सपीरियंस नहीं करेगा इलेक्ट्रिक डायपोल, मतलब टॉर्क 0 हो जाएगी। ये हो गया केस नंबर फर्स्ट, ठीक है। केस नंबर सेकंड,
अगर मैं इलेक्ट्रिक डायपोल को अपोजिट रख दूं किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है, तो कितना एंगल हो जाएगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री एंगल बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, दैट इज एंटी पैरेलल है। तो कितना आ जाएगा आंसर, साइन 180 डिग्री कितना होता है हमारा, 0 होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 0। तो मतलब कि अगर इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर मैं एंटी पैरेलल रखता हूँ, मतलब अपोजिट रखता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के, तब भी टॉर्क हमारा 0 होगा, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल जो है कोई भी टॉर्क एक्सपीरियंस नहीं करेगा। थर्ड केस, अगर मैं इलेक्ट्रिक डायपोल को 90 डिग्री पर रख दूं, ठीक है, तो टॉर्क कितनी एक्सपीरियंस करेगा वो, 90 डिग्री एंगल बन जाएगा, तो टॉर्क कितनी आ जाएगी, ठीक है, मतलब क्या है, अगर मैं इलेक्ट्रिक डायपोल को 90 डिग्री के एंगल पर रखता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जो इलेक्ट्रिक डायपोल होगा सबसे ज्यादा मैक्सिमम टॉर्क को एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, मतलब ये तीसरा केस ही ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, बाकी बचे जो दोनों केस थे इससे पहले वाले उसमें मिनिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही बहुत था, ठीक है, ये मेरे डेरिवेशन मेरे नोट्स में आप लोग देख सकते हो, उसमें मैंने अच्छी तरह समझा रखा है, यहाँ से आप लोग समझ लेना, उसके बाद कॉपी में देख लेना, कॉपी में पूरा थ्योरेटिकल तौर पे लिखा हुआ है, लिखना आपको वैसे ही जैसे मैंने थ्योरी में अपने नोट्स में लिखवा रखा है, ठीक है। तो आज के लिए लेक्चर में इतना बहुत है, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है कंटिन्यू करेंगे बाकी की बची 2 डेरिवेशन, ठीक है।